जी, तो दोस्तों इस वक़्त मैं हूँ यहाँ पर नॉर्थ साइप्रस में एक प्रोजेक्ट के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मेरी रेज़िडेंस है, जो कि मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र की है, सिर्फ़ इसलिए कि मैं उनकी यहाँ पर नॉर्थ साइप्रस के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेचूँ। तो आपको ये जो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है, वो बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक़्त जो है, आप ये देख सकते हैं कि इर्द-गिर्द आपको जो है वो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और ये बेसिकली जो है वो फुली डेवलप्ड एरिया है। इसके लिए इस टाउन का या इस सिटी का जो है वो नाम है। तो ये टोटल जो है वो 5 टाउन्स हैं, 5 सिटीज़ हैं। यहाँ पर ये चूँकि आपको पता है एक आइलैंड है, जज़ीरा है। नॉर्थ जो साइप्रस है, इसका कंट्रोल जो है वो टर्की के पास है और दूसरा जो है वो यूनान के पास है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो प्रोजेक्ट है। ये ख़ैर ये भी अवेलेबल है सेकंड हैंड में सेल के लिए। लेकिन यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली 100 जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, जो कि रियल एस्टेट बिज़नेस जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बना रही हैं। बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो अभी बिल्कुल खाली जो है वो पड़ा हुआ है और यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो ईरानियन हैं और उसके बाद रशियन हैं और उसके बाद जो है वो फिर तुर्क हैं ऑब्वियसली, चूँकि यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो समर होम्स के तौर पर की हुई है और ज़्यादातर उन एरिया से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जो एक्चुअली ठंडे इलाकों से हैं। उन्हें मौसम जो है वो गर्म चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ओपन स्विमिंग पूल है। इस तरफ हम जो है वो जा रहे हैं। तो ठंडे इलाकों से आए हुए लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए की हुई है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहता है। और अगर मैं जनरली बात करूँ रियल एस्टेट मार्केट की, तो ये जो मार्केट है, ये दुबई और टर्की के दरमियान वाली चीज़ है। यानी जो लैंडमार्क है, वो दुबई वाला है और जो कल्चर है, वो टर्की वाला है और जो वेदर है, वो टर्की और दुबई के दरमियान वाला है। यानी दुबई की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे आज अगर मैं बात करूँ तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है और ये गर्मी है। ऑब्वियसली जो है वो जुलाई की आज फर्स्ट है और टर्की के अंदर इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 29 है इस वक्त, अगर मैं बात करूँ तो। तो आप ये देखें कि टर्की जैसा जो है वो वेदर है, थोड़ा-सा उससे गर्म है और दुबई जैसा जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप ये देखें, ये लैंडमार्क जो है वो चेक करें, यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है वो चेक करें। यहाँ पर टाउन हाउसेस भी हैं, यहाँ पर विलास भी हैं, यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी हैं। तो इस तरह जो है ना, हर किस्म की यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी मौजूद है और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे जो है वो आइलैंड लगा है। ये ओपन स्विमिंग पूल है, इस तरफ भी है। तो आपको मैं प्राइसेस के बारे में बताऊँ तो अप्रॉक्सिमेटली $100,000 से आपका जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। $150,000 में आपको 1+1 मिल जाता है। $250,000 में आपको जो है वो 2+1, 300 में 3+1 मिल जाता है। $400,000 या $450,000 में आपको जो है वो मिल जाता है एक विला, जो सेमी डिटैच्ड विला होता है, बेहतरीन किस्म का। यहाँ पे मैंने देखा है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो अच्छी है और जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है। अभी ये देखिए, यहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो भी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली मुझे अभी पता नहीं है, मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर रिच कम्युनिटी जो है वो मैंने देखी, जो समर होम के तौर पर यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर आपको पता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। इधर प्रोजेक्ट्स जो है, इनकी ये प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं और इसी एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो मैं रह भी रहा हूँ। इसके साथ जो है वो मार्केट प्लेस है। तो ये बड़ा अच्छा और खूबसूरत एरिया है। लैंडमार्क आप देखें, आपको दुबई जैसा जो है वो ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ की इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बताऊँ, 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ की जो मार्केट है वो रियल एस्टेट मार्केट स्टेबल मार्केट है। यहाँ पे फ्लिपिंग वाला काम जो है नहीं हो सकता दुबई की तरह और यहाँ पर दुबई की तरह जो है वो ओवर प्राइस्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। यहाँ की जो मार्केट है उसमें जो नॉर्मल आपको एप्रिसिएशन मिलेगी प्रॉपर्टी, वो मिलेगी 7 to 10%।
जो एप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी की प्राइसेस में, और जो रेंटल यील्ड है वो डिपेंड करता है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो शॉर्ट टर्म रेंटल पे देते हैं या लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे देंगे तो फिर आपका जो है वो 10% पर एनम, 12% पर एनम है, लेकिन अगर आप देते हैं उसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपका जो रेंटल यील्ड है वो 6% 7% जो है वो है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो ये बेसिकली जो है एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आज अगर आप पैसा लगाते हैं तो आने वाले 5 साल में या 10 साल में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा, क्योंकि ये वाली मार्केट जो है उस तरह की नहीं है टर्की के जैसी, और ना ही ये दुबई की जैसी है। तो जो भी डेवलपर्स यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, वो बहुत शानदार कर रहे हैं, और टूरिस्टिक आइलैंड है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है। तो उस वजह से यहाँ पे टूरिज्म के रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं वो मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। रिजॉर्ट्स बहुत अच्छे बने हैं, होटल्स बहुत अच्छे बने हैं, रेंट ए कार का यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है, रेस्टोरेंट्स का अच्छा बिजनेस है, और इसी तरह जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। तो बिज़नेस के एतबार से अगर देखा जाए तो एक चीज़ जो मुझे पता चली कि आपको लोकल जो है उसे साथ पार्टनर करना पड़ता है बिज़नेस में, और फिर आप जो है वो कर सकते हैं। वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ तक बात है टैक्सेस की, तो प्रॉपर्टी के हवाले से जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपका 22% जो है वो टैक्स बन जाता है, यानी ओवरऑल अगर आप देखें 5.5% जो है वो आपका स्टैम्प ड्यूटी है, 0.5%, 5% आपका वैल्यू एडेड टैक्स है, उसके बाद 12% आपका प्रॉपर्टी का टाइटल डीड ट्रांसफर है। तो ये आपका जो है वो 17.5% ये बन जाता है। उसके बाद अगर आप लीगल सर्विसेज लेते हैं 1500 पाउंड्स आपके वो बन जाते हैं। इसी तरह जो है वो एक दो और टापू ट्रांसफर है, टाइटल ट्रांसफर है, उसके कोई 3000 पाउंड बन जाते हैं। तो कुल मिला के 22% आपका जो है वो बन जाता है टैक्स जो है। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन तुर्क सिटीजन जो हैं उनके लिए इसमें एक बड़ा फायदा ये है कि वो इसका 0.5% देंगे, यानी जो आपका 12% है उन्हें वो 6% देना पड़ेगा। एक और चीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर फॉरेनर जो है एक वक्त के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है वो ऑन कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं, और जो तुर्क नेशनल है वो एक टाइम के अंदर 3 प्रॉपर्टीज जो है वो ओन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर करने वाली हैं, देखने वाली हैं, सीखने वाली हैं। सबसे अच्छी चीज जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। यहाँ पे क्राइम जो है वो ना होने के बराबर है। ये सारी गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई हैं। ये एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी की कोई वो सिक्योरिटी एंट्रेंस नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ये गाड़ियां आपके सामने जो है वो खड़ी हुई हैं, ऐसी ही खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई किसी किस्म का खदशा नहीं है, खतरा नहीं है। तो आप कांटेक्ट में रहिए। मैं आपके लिए, आपको मालूम है कि बेहतर से बेहतरीन जो है वो तलाश करने की कोशिश में लगा रहता हूँ, और एक मार्केट हमने और एक्सप्लोर कर ली, साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस। अगर आप अपने सारे अंडे जो है वो टर्की की या दुबई की बास्केट में नहीं रखना चाहते, तो आप कुछ अंडे जो है वो साइप्रस में भी रख सकते हैं, जो कि आपको मुनाफा देंगे। अल्लाह हाफिज़।